चलो बच्चे करें आगे। क्या क्या हो गया हमारा बेसिक हो चुका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीटली ऑक्टेट। फिर उसके बाद पढ़ा हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन में हमने पढ़ा अल्केन्स जो होते हैं उनकी हाइब्रिडेशन होती है sp3, अल्केन्स की हाइब्रिडेशन sp3 और अल्कीन्स की sp2 और एल्काइंस की sp, ठीक है। एल्कीन्स की भी sp2 हो सकती है अगर ऐसे हो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इनको अलग क्लास बोलते हैं, एलीन्स बोलते हैं, हमने अभी नहीं किया, भी नहीं है वो, ठीक है। चलें आगे। आगे आज का टॉपिक लिखो, जल्दी लिखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां से आपको चीजें समझनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तूने क्या होंगे कोई? स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चले आगे। इसमें क्या है? इसमें है जैसे हमने कल लिखा था मीथेन, मीथेन। बच्चे मैं अभी इसको ऐसे लिखूंगा, मैं इसकी प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं दिखा रहा, टेट्राहेड्रल थोड़ी बनाएंगे बार बार, ठीक है, तो वो लिखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मीथेन है। ये क्या है? नेम अभी हम नेमिंग अभी हम नहीं करें, मैं जस्ट वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप नोट देखो तो आपको पता होगा मीथेन है ना। ओके आगे इथेन। इथेन में देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। जब एक बॉन्ड आपस में बनाएगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, सही है। तो ये क्या हो गया? इथेन, दिस इज। फिर उसके बाद 3 कार्बन अगर आपस में जोड़ने पड़े तो एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा इसका, इसके साथ आ जाएगा CH3, यानी कि जो टर्मिनल पे होते हैं उसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं और बीच वाले के पास 2, सही है। ये क्या बन गया? दिस इज प्रोपेन। क्या बन गया? अब हम बनाते हैं पेंटेन, पेंटेन बनाएं सीधा। चलो ब्यूटेन बना लेते हैं। एक इधर बोलना, इधर इधर इधर, सिंपल है। ये है ब्यूटेन। क्या है? ऐसे आप लोग ना 10th में करते थे, ठीक है। तो ऐसे बड़ी चेन्स, बड़े बड़े जैसे फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड चेन्स, ब्रांचिंग है, तो इसमें मैं ब्रांचिंग दिखाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 2 2 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देख रहे हो? देखो इसमें दिक्कत आ रही ना। वही मैं कह रहा था, दिक्कत आ रही है, देखा, दिख नहीं ना रहा। ये देखो, तो जब ऐसे आइसोमर्स बनाने पड़ जाए, मान लो हमें आइसोमर था ना टॉपिक था 10th में, तो ये देखो ये सारा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए ये फॉर्म बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग के लिए होती है, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है स्टार्टिंग समझने के लिए कि बॉन्ड कितने बनाता है कार्बन 4 और वो कैसे, हाँ समझ। हम मेनली यूज करते हैं कंडेंस फॉर्म। चले आगे करें। ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन लिख लो 2-4 की, ये हाँ बस इनकी लिख लो बहुत, ब्यूटेन तक, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 की लिख लो बहुत, ठीक है। देखो इसमें अगर डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को कैसे शो करते हैं? देखो डबल बॉन्ड ऐसे, ये क्या है? डबल बॉन्ड, ये H, ये H H H, ये बन गया इथीन। क्या बन गया? अब मैं एक और बनाऊंगा, लास्ट है, वो है इथेनॉल। जैसे क्या है? इथेनॉल। 1 2 3 1 2 3 चौथा OH, ठीक है, दिस इज इथेनॉल। इसको लिखो जल्दी, करो नोट।
हो गया? ये देखो स्टार्टिंग देखो कितनी जीरो से हो रही है, बिल्कुल अभी ऐसा भी नहीं है कि समझना पड़ रहा है, अपने अभी समझ आ रही है। ठीक है, तो इसको आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, सीढ़ी एक एक करके चढ़ते जाओ बस। ऐसा ना हो 2-4 सीढ़ी स्किप कर दो, फिर छलांग नहीं लगेगी, फिर टांग टूटेगी। आगे लिखो, आगे लिखो कंडेंस, देखो कंडेंस फॉर्मूले, कंडेंस फॉर्मूले। उसी के अंदर है। हाँ जी, आगे समझ चले आगे। इधर देखो, जैसे हमने अभी हमारे पास हाँ फॉर्मूली है, बहुत सारी है ना फॉर्मूली। जैसे हमारे पास है C3H8, C3H8 होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन को अभी हमने लिखा था कुछ ऐसे, आपको ऐसे अभी नहीं लिखना, ऐसे लिखा था। ये सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। C3H8 को या तो वो कहता है आप सीधा ऐसे ही लिख दो, लेकिन ऐसे लिखते हैं तो पता नहीं लगता कौन कितने बॉन्ड बना रहा है ना, तो वो कहता है ऐसे लिख लो। और मैं आपको 2-3 चीज बता रहा हूँ, सुनते जाओ। ये फिर उसने एक चीज और बोली, कहता है जरूरी क्या जरूरत पड़ी है बॉन्ड दिखाने की, ठीक है, जब पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? पहला कार्बन 3 बॉन्ड तो किसके साथ बना रहा है? तो इधर सिंगल बॉन्ड ही होगा, डबल थोड़ी ना होगा। क्या होगा? सिंगल ही होगा, अंडरस्टूड है। अब ये कार्बन इधर एक बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक इधर एक ही बना रहा है, तो क्या जरूरत पड़ी है सिंगल बॉन्ड दिखाने की? कहता ना दिखाओ, ठीक है। ये कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। लिखो एक लाइन, लिखो द स्ट्रक्चर फॉर्मूला शोन, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऐसी as shown above are, the structure formulae as shown above are time consuming and we don't have time. As shown above are time consuming and we have no time. आगे लिखो, these may be simplified in a condensed formula. Therefore, these may be simplified in a condensed formula. Simplified in a condensed formula. फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले लिख लो, कुछ भी लिख लो, लिखो तो सही जल्दी। चलें आगे, नोट करना है। अब जैसे मेरे पास है C5H12, दिस इज पेंटेन, मैंने पेंटेन लिया, हालांकि इससे और भी इसके आइसोमर बन सकते हैं, हमने पेंटेन चूज किया, ठीक है। CH3, CH2, 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 ऐसे। इसमें किसी को कोई डाउट? इजी है एंजल, इजी है, वेरी इजी है। क्या है आगे समझ? इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है अभी पूछ लो, अभी अगला अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सब कुछ कॉम्प्लेक्स होने वाला है ऑल ऑफ अ सडन ऐसे। ये समझ आ गया? कुछ पूछना है पूछ लो, बाद में समझ नहीं आना। चलो देखा, डरा दिया ना। रब कर दूं? अब मैं आगे कराता हूं। आगे लिखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट है। हाँ ये उसके नीचे ही आएगी ये वाली हेडिंग। याफिया भी नहीं आई आज, है ना? याफिया हंसी नहीं रही आज। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो हंसता नहीं मेरे को उसकी अटेंडेंस नहीं लगती। शट अप। हाँ बेटा इसी में है ये। बेटा आपको सब कुछ पता तो होता है, क्यों ऐसे पूछते रहते हो? बॉन्ड लाइन के बाद है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आते स्पेलिंग कि वो भी देख के लिखने, वो ऊपर लिखा हुआ है, मैं भी वहीं से देख लेता हूँ।
अब दीक्षिता पूछेगा सौम्य लिखना है पामने लिखना है, कुछ भी लिख लो दीक्षिता, आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नेमिंग में बहुत यूज होगा, नेमिंग आएगी ना आपको तो नेमिंग में ये आना है। जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था C5H12, ये भी कभी कभी यूज कर सकते, ये भी इक्विवेलेंट ही है, हालांकि उससे आसान ही है एक तरह, ठीक है। 5 कार्बन है, कितने? 1 2 3 4 5 बन गया, ठीक है। इसमें आपको हाइड्रोजन शो नहीं करने, ठीक है। हाइड्रोजन हमें पता है, यहाँ पे एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ? ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? अरे 2 बना रहा है। कितने बना रहा है? इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? इसके पास 3 ऐसे, ठीक है। आगे समझ, ठीक है। अब C5H10 ये पेंटेन ही है, पेंटेन है ये। मैं नाम लिखता रहता हूँ कि आपको थोड़ा सा बाद में जब करोगे ना तो थोड़ा इजी लगेगा। जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे है, अब इसका मतलब क्या समझ गए? इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको बना भी लेना। ये तो पेंटेन है, ये तो पता लग गया है ना। इसको बनाते हैं दूसरी फॉर्म, ये क्या CH3 है, क्या है? अब हम कंडेंस फॉर्म बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। हम कंडेंस बनाते हैं और बॉन्ड लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है? ये नीचे क्या है? CH2CH3, CH2 CH3, ये क्या है? ये क्या है? CH2 2 है ना, 1 2 3 है, कितने हैं लास्ट में? लास्ट में आप कार्बन भी गिन सकते हो चेन में, है ना। वो आपको बाद में नेमिंग करनी है इसकी। 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और आपकी ब्रांचिंग, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कौन से कार्बन पे है? थर्ड पे। थर्ड पे ये कितने कार्बन है? 2। कितने कार्बन है? बात हो जाएगी। इससे इस फॉर्म में जाना आपको आना चाहिए, इससे इस फॉर्म में आना आपको आना चाहिए, ठीक है। समझ गए? और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, देखो CH3 CH2, बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। CH नीचे क्या है? ये क्या है पता है? कितने कार्बन है इसमें? इसको सीधा C2H5 भी लिख सकते हो, ठीक है। इथाइल बन गया है। आगे क्या? CH2 CH2 CH2, कितने हैं? ब्रैकेट में डालो 3 लिखो। इस ब्रैकेट को आपको खोलना भी आना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। करो नोट। कहूंगा आवाज आ रही है? चला ले यार, तू पक्का चला ले बस। एक ये, एक और देखो। दो 3, यस। तीन, बस ओनली 3, सिंपल। जो पहले ये कितने डंडियां, सीधी डंडियां कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, कितनी? 7। 2, ये 2 होगी, 1 नहीं है। 2 1 2 2 3 4 5 6 7। थर्ड कार्बन 1 2 3 थर्ड पे, 1 2 3 थर्ड पे, चाहे ऊपर भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। एक कार्बन ये रहा, ठीक है। एक ऐसे यहां पहुंच गया, और एक इसके इधर कार्बन है, एक इसके इधर कार्बन है। वो डंडी जिधर मर्जी मार। हाँ, अगर इसको ऐसे कर दिया, देखो अगर इसको आप ऐसे करते हो, 1 2 है ना, अगर ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना। हाँ, सीधी लाइन मत बनाओ, सीधी लाइन मत बनाओ, ठीक है। नीचे आए, यहाँ पे क्या CH2 क्या है?
CH2 के बाद लाइन टेढ़ी होनी चाहिए आपकी, चाहे इधर को मारो चाहे इधर को मारो। ये CH आ गया, इसके बाद इसके साथ क्या लगा, एक 2 CH3, एक इधर एक इधर, ठीक है। उसके बाद इधर आओ, सेकंड लास्ट कार्बन ये रहा, इसके एक CH3 ऊपर है एक नीचे है, या दोनों ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, बट बेटर है नीचे लगाओ, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ये किस किस का सही था? कौन सी? ये वाली? इस कार्बन पे देखो, सेकंड क्लास कार्बन यही है ना बच्चे, इस पे 2 CH3 लगे, एक नीचे एक ऊपर, CH3, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, आगे समझ? सीधी कैसे? बिल्कुल नीचे, हाँ, थोड़ा टिल्टेड रखो तो अच्छा दिखता है स्ट्रक्चर। आगे ये वाला, ये तो सीधा ही है ना, सही है। और ये वाला कितने चेन, पहले सबसे पहले चेन देखते हैं, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है चेन में? बोलो 2 3 4 5। ये कितने पे, कौन से पे लगा हुआ है? इधर से हाँ, दोनों तरफ से थर्ड पे ही है, ठीक है। कर लो, CL को लिखना पड़ेगा। अगर CL ना लिखूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, हाँ, अगर मैं CL नहीं लिखता मेरे को कैसे पता लगेगा वहां CL है CH3? तो CL लिखना होता है। अगर कोई और आइटम में कार्बन को छोड़ के इसको लिखना है, क्लियर? कर लो नोट। एक ना वो भी लिख लो, पहले लिखो साइक्लिक कंपाउंड्स और पॉलीगन फॉर्मूले, साइक्लिक कंपाउंड्स और पॉलीगन फॉर्मूले। कुछ भी नहीं है, रुपी एक मिनट बोलना नहीं, ठीक है सर। बच्चे साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, कितने मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? हैं? 4 3 चाहिए, कितने चाहिए? और अभी बनाया था ना साइक्लिक, तो इसके दिमाग में वही था, ये 3 चाहिए, कितने चाहिए? ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन अगर साइक्लिक हो तो बनता है साइक्लोप्रोपेन, क्या बन जाता है? और यही 4 कार्बन होते तो इसका बॉन्ड लाइन बना लोगे? एक काम करना है और इसका फॉर्मूला भी लिखना है, जैसे इसका फॉर्मूला C3H6, इसका भी लिखो। इसका 10 12 नहीं, ठीक है। इसका भी ऐसे ही C4H8 है, इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम साइक्लो, हाँ, नेमिंग हमने अभी करनी है, ये मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ नेम, ठीक है, करो नोट। देखो एक मिनट, आगे टॉपिक का नाम लिखो, ये कल करेंगे। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्यों? दिस इज बिकॉज ये जो जैसे CH4 है तो ये टेट्राहेड्रल है, क्या है? CH2Cl2, ये क्या है? टेट्राहेड्रल है, क्या है? ये देखने में ऐसा लग रहा है, कैसा? कि सीधे चेन में, सीधे थोड़ी होते हैं, इधर देखो, ये टेट्राहेड्रल है, इसको पकड़ लो, इधर लेके आओ, CH4 ऐसे होगा, H अभी बनाना नहीं, आज नहीं बनाना, कल कराऊंगा, दोबारा कराऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन एक प्लेन पे है, 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन, समझते हो ना? सेम प्लेन का मतलब ये वाला हाइड्रोजन ये रहे, ये एक प्लेन है पैरेलल, इस बोर्ड के बिल्कुल पैरेलल वो प्लेन यहाँ है। देखो इस प्लेन पे आ रहे ना ये दोनों, ये आ रहा है इस प्लेन पे नहीं आ रहा, प्लेन से बाहर चला गया, ये प्लेन के पीछे चला गया, लेकिन सब में एंगल सेम है 109.5 का। और जो बॉन्ड बाहर को दिखाना होता है उसको सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पीछे होता है वो डॉटेड होता है, ठीक है? आगे समझ, ये हम कल करेंगे, क्लियर? खत्म लेक्चर।